हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके घर के सामने, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे फिजिक्स को पढ़ाने वाले हम लोग की चल रही थी धुरंधर सीरीज फॉर यूपी बोर्ड क्लास 12। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है और बाहुल आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आज की कहानी में विद्युत क्षेत्र को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र करने वाले हैं। आज सिर्फ होगा विद्युत क्षेत्र की कहानी। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक कि आखिर विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चल रहा था। आप लोगों ने कूलाम के नियम का सदस्य रूप पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज विद्युत क्षेत्र क्या है। समझो बात को कि लिखा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई अन्य आवेश रखा जाए तो उस पर विद्युत बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र है कोई भी एक आवेश है, मान लो कोई भी एक आवेश है, कोई भी एक आवेश है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। अब कोई एक आवेश है तो दूसरे आवेश से बल लगाएगा, तो वो एक लिमिट से ज्यादा, मान लो यहां पे कोई आवेश है, कुछ दूरी पे बल लगा पाएगा, और दूरी पे और दूरी पे, एक लिमिट के बाद किसी दूसरी जगह बल नहीं लगा पाएगा। सोचो ऐसा है क्या इलाहाबाद में रखा हुआ कोई आवेश मुगल सराय के किसी आवेश के ऊपर बल लगा दे? नहीं लगा सकता ना। सिंपल सी कहानी है। हर आवेश के आसपास एक लिमिटेड क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर वो दूसरे आवेश पर बल लगा पा रहा है, वो है उसका विद्युत क्षेत्र। सिंपल कहानी, सोचने की जरूरत है ही नहीं। किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो किसी दूसरे आवेश, मान लो कैपिटल क्यू की बात कर रहे हैं, कैपिटल क्यू के विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर रहे हैं, तो कोई स्मॉल क्यू हमने ले लिया, उसके आसपास का अगर मान लो यहां तक बल का अनुभव हो रहा है, इस लाइन के बाद बल का अनुभव नहीं हो रहा है, तो यहीं तक विद्युत क्षेत्र है, इसके बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है। किसी आसपास का वह क्षेत्र जिसके अंदर उसे क्या होता है, विद्युत बल का अनुभव होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फर्क है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग कहानी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अलग कहानी। विद्युत क्षेत्र सिर्फ एक समझने की कहानी है, एक टर्म है, उसको फील कर लिए खत्म। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझना होगा। समझना, अगर कोई एक क्यू आवेश रखा है, यहां पर कोई क्यू आवेश एक यहां पर रखा है, हमने कहा कि इसके जितने पास कोई दूसरा आवेश होगा उसको उतना ज्यादा बल महसूस होगा, उसको उतना ज्यादा बल महसूस होगा। अगर थोड़ा सा उससे और दूर जाओगे थोड़ा और कम बल महसूस होगा, थोड़ा और दूर जाओगे इस आवेश से थोड़ा और कम बल महसूस होगा, और दूर जाओगे और कम बल महसूस होगा। एक पॉइंट के बाद तो बल लगेगा ही नहीं। तो ये मान लो विद्युत क्षेत्र की सीमा है। विद्युत क्षेत्र की सीमा है कि ये लिमिटेड बाउंड्री है, इसके बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है। समझना। लेकिन हर बिंदु पे अलग अलग बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। किसी आवेश के जितने पास रहोगे, जैसे अगर हम एक आवेश हैं तो हमारे पास दूसरा, हमारे जितने पास कोई दूसरा आवेश होगा उस पर उतना ज्यादा बल लगेगा। तो है तो विद्युत क्षेत्र दूर तक, लेकिन हर बिंदु पर विद्युत बल अलग लग रहा है। तो जहां ज्यादा विद्युत बल लग रहा है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, जहां पे कम विद्युत बल लग रहा है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। सिंपल सी कहानी। आवेश के जितने पास रहोगे उतना ज्यादा विद्युत बल लगेगा, उस बिंदु पर उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। परिभाषित कैसे करेंगे, फील करना इस चीज को कैसे परिभाषित करेंगे। अगर आप किसी इसमें लिखा क्या है, थ्योरी को देख लेते हैं। लिखा है विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब क्या है उसको समझना। कोई एक कैपिटल क्यू आवेश है, हम इसके विद्युत बल की बात कर रहे हैं, ये उसका विद्युत क्षेत्र है, जो उसका विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है सदिश राशि। कैसे समझना, अगर हम इससे कोई एक बिंदु ले लें, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु ले लिए, यहां पे एक आवेश रख दिए क्यू, क्या रख दिए क्यू, जिसकी वैल्यू ले रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। कैसा है, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है अभी समझ में आएगा क्यों पॉजिटिव है। हमने इस आवेश क्यू को ले लिया, ये मान लो कैपिटल क्यू से है आर दूरी पर। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। तो स्मॉल क्यू पर बल कितना लगेगा, स्मॉल क्यू पर कैपिटल क्यू के द्वारा जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा एफ बराबर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और मान लो इन दोनों के बीच की दूरी आर है तो आर स्क्वायर। लेकिन ये स्मॉल क्यू पर बल लगा है, स्मॉल क्यू पर। लेकिन परिभाषा में क्या लिखा है, परिभाषा में लिखा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक
एकांक का मतलब होता है 1 कूलाम आवेश पर। और जब हम मान लो ये स्मॉल क्यू आवेश होगा 5 कूलाम का, तो अगर 5 कूलाम का है तो उसके ऊपर कुछ और बल लग रहा है। किसी के भी एकांक की कहानी निकालनी हो तो उसी का भाग दे दो। जैसे हम कहें कि 5 पेन है 20 रुपए के, तो एक पेन कितने का है, जितनी संख्या है पेन की उससे भाग दे दो। तो 5 से भाग दे दिए 20 में, तो कितना आ गया, 4 रुपए का। मतलब हमें अगर स्मॉल क्यू पर जो बल मिल रहा है वो एफ मिल रहा है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है, एकांक आवेश पर बल, एकांक आवेश पर बल, बल कितना हो जाएगा, एफ बटे स्मॉल क्यू, एफ बटे स्मॉल क्यू। लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लोग देखते हैं। तो यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। देखना कैसे, देखना कैसे, ई बराबर कितना आ गया, एफ बटे स्मॉल क्यू। रियलिटी में कहानी यही सही है, रियलिटी में कहानी क्या है, यही सही है। लेकिन थोड़ा सा दिखाने के लिए कि इस क्यू को क्यू ना लेके बहुत छोटा आवेश ले लेते हैं। अगर हमें किसी बिंदु पर सबसे ज्यादा बल को महसूस करना है, अगर किसी बिंदु पर रियलिटी में जानना है कि इस क्यू ने कितना बल लगाया है, तो हमें यहां जो स्मॉल क्यू लेना है वो एक ऐसा आवेश लेंगे जिसकी खुद की कोई औकात नहीं होगी। हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो किसी एक एरिया में एक बाहुबली है, तो उस बाहुबली का उसके खुद के शहर में जहां वो रहता है, उसके खुद के शहर में उसका क्या है, बहुत ज्यादा भौकाल है, बहुत ज्यादा। और उस शहर से दूर अगर आप जाते जाओगे तो उसका भौकाल थोड़ा कम होता जाएगा, एक लिमिट के बाद उसका भौकाल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बाहुबली होते हैं वो एक एरिया के बाहुबली होते हैं। अगर हम उस शहर में देखें कि 2 प्रकार के आदमी हैं, एक आदमी ऐसा आदमी है जिसकी खुद की भी कोई शक्ति है, लेकिन एक आदमी एकदम दुबला पतला है, और बाहुबली ने दोनों के ऊपर सेम मात्रा में बल लगाया, तो बल किसको ज्यादा महसूस होगा, जो बेचारा दुबला पतला है। जो बेचारा एकदम कमजोर व्यक्ति है उसको ज्यादा बल महसूस होगा, उसको हकीकत में उस बाहुबली की पावर का पता चलेगा। लेकिन अगर जो थोड़ा सा भी पावरफुल है तो वो अपनी भी शक्ति का प्रयोग करेगा, तो उसको पूरी तरीके से बल महसूस नहीं होगा। इसीलिए अगर हमें इस बिंदु पर इस कैपिटल क्यू की पूरी शक्ति को जानना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसका वास्तविकता न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला आ चुका है, ई बराबर एफ बटे क्यू। क्यू के जब आप भाग दे दोगे तो एकांक आवेश पर लगा हुआ बल निकल आएगा, सिंपल कहानी। लेकिन समझने के लिए कि अगर हमें इस पर बिंदु पर कैपिटल क्यू की बहुत ज्यादा क्या जाननी है, पूरी शक्ति को जानना है, तो हमें स्मॉल क्यू को बहुत छोटा लेना पड़ेगा, और बहुत छोटा है और धनात्मक है, उसे कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश की खुद की कोई औकात नहीं होती, उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, और होता है तो बहुत कम होता है। इसीलिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट आ गया, ई इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट। और क्यू नॉट क्या है, बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्यू नॉट ना लिख के इसी वाली कहानी में ऐसे लिख देते हैं, ई इक्वल टू एफ बटे एफ बटे क्यू, और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट क्यू टेंडिंग टू 0। क्यू टेंडिंग का 0 का मतलब है कि क्यू का मान बहुत छोटा है, लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। तो लिखने का तरीका है, बट आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ई बराबर एफ बटे क्यू लेके चलना है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश, सदिश। और सदिश है तो इसमें दिशा होगी, और दिशा होगी तो फील करो, धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो सदिश राशि है और इसकी दिशा क्या होगी, स्मॉल क्यू पर बल की दिशा, बल की दिशा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे हमने धनात्मक ही क्यों लिया था। अगर आप ऋणात्मक देखो, अगर ये धनात्मक होता और ये धनात्मक होता तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये दिशा होगी। लेकिन अगर ये धनात्मक है, अगर हम यहां पे माइनस क्यू ले लेते तो ये हो जाती दिशा। तो किसी के लिए बल इधर लग रहा होता, किसी के लिए बल इधर लग रहा होता। इसीलिए हमारे लिए या दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु पर एक ही तरफ हो सकती है। इसलिए फिक्स कर दिया कि अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, वहां धनात्मक आवेश रखोगे। कैसा आवेश रखोगे, धनात्मक। उस धनात्मक आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा वही हो जाएगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। सिंपल है कहानी, सोचने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं टॉपिक के अगले पॉइंट पर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी अभी पढ़ करके आ रहे हैं, समझना। अगर बिंदु आवेश है, कोई मान लो कैपिटल क्यू कोई बिंदु आवेश है, इससे हम आर दूरी पर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र ई। विद्युत क्षेत्र ई निकालना है, क्या निकालना है, ई। तो यहां पे हमने एक धनात्मक आवेश रख दिया, स्मॉल क्यू रख दिया।
तो यहां पे जो E बराबर क्या जानते हो आप, F बटे क्यू, एफ बटे क्यू। एफ का मान क्या होगा जानते हो, एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, स्मॉल q है, R कितना है, आर स्क्वायर। दिशा आपको पता है कि दिशा क्या होती है, सिंपल सी कहानी है, लो वेक्टर लगा लो एफ वेक्टर लगा लो, लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे आर। अगर हम इसको Q1 Q2 बोलते तो Q2 पर निकाल रहे हो, अब Q2 पर यहाँ 2 1 लिखते, क्या लिखते 2 1 अगर वैसे देखते। लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल सिंपल निकाल रहे हैं। दिशा आप लोग फील कर लोगे, धनात्मक आवेश को जहां रखोगे उस तरफ दिशा हो जाएगी, सदिश राशि है, सिंपल सी कहानी है। और बटे स्मॉल क्यू, क्यू से क्यू क्या हो गया, कट किया, यहां से फॉर्मूला क्या आ गया, के कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर। समझे, जैसे सिंपल कहानी है, अगर हम कहें कोई 5 कूलाम आवेश से 5 मीटर की दूरी पर क्या निकालो, विद्युत क्षेत्र निकालो, ये निकालो, तो आप समझ जाओगे क्या हो, 5 कूलाम आवेश से 5 कूलाम आवेश से 5 मीटर की दूरी पर निकालना है, इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर। के का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9, कैपिटल क्यू का मान कितना 5 और आर का मान कितना है 5, तो 5 5 25, 25 बटे 5, 5 से कट गया, 5 एकम 5, 5.5 40 आ गया, 1.8 गुणा 10 की घात 9। क्या मात्रक क्या होगा, मात्रक देखो, मात्रक 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 क्या हो जाएगा, अरे बल बटे कूलाम है कि नहीं, बल बटे आवेश है कि नहीं, यानी न्यूटन बटे कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन पर कूलाम। सोचने वाली बात ही नहीं। अरे विमा क्या हो जाएगी, विमा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी, वल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, आवेश की विमा क्या होती है, एटी। तो यहां से क्या समझ में आया, एटी ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1, और तो टी माइनस 2, टी माइनस 1, टी माइनस 3 आ जाएगी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। आगे बात समझ में, बहुत बेसिक कहानी थी, बहुत सोचने वाली बात नहीं थी। और अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है आपका आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, बहुत सारे आवेश हैं, मान लो एक निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3, चौथा आवेश है Q4, और हम लोग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, किसी बिंदु पर। अरे आवेशों का निकाय क्या होता है, जहां आवेश रहते हैं, बहुत सारे आवेश रहते हैं, आवेशों का निकाय मतलब बहुल आवेश हैं। एक आवेश है मान लो Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3, चौथा आवेश है Q4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो विद्युत क्षेत्र है वो है सदिश राशि। तो इस बिंदु पर मान लो बिंदु P है, बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ई टोटल फाइंड करना है। तो बिंदु पर जितने भी आवेश उस निकाय के अंदर है, हम 4 आवेश को लेकर चल रहे हैं, आप 5 आवेश को लेकर चल सकते हो, 6 आवेश को लेकर चल सकते हो, कितने भी आवेश हो सकते हैं निकाय में, लेकिन विद्युत क्षेत्र है सदिश राशि। तो यहां पे जितने भी आवेश रहेंगे, जितने भी आवेश रहेंगे, समझना ध्यान से, Q1, Q2, Q3, Q4 सबके सब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र डेवलप करेंगे, और सब विद्युत क्षेत्रों की दिशा भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, विथ डायरेक्शन। तो यहां पे हम सिंपली योग नहीं कर सकते, हम यहां पे सदिश योग कर सकते हैं। मान लो यहां पे 4 आवेश हैं, तो चारों आवेश इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे और उनका सदिश योग करेंगे। तो माना Q1, यहां पे देखो, माना Q1 के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, यानी जिसको बोल देंगे E1, क्या बोल देंगे, E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा के Q1 बटे R1 स्क्वायर, या बोल सकते हो R1P या P1। सुनो, चाहे 1P बोलो चाहे P1 बोलो, क्यों, क्योंकि यहां तो बिंदु है ना बेटा, बिंदु है, तो अब आपको सिर्फ एक दूरी चाहिए, यहां ऐसा तो है नहीं Q1 Q2 है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि दोनों Q1 और P के बीच की दूरी कितनी है, तो आप सीधा इसको R1 बोल दो, तो सोचने वाली बात ही नहीं है, R1 स्क्वायर। E2 बराबर माना Q2 के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Q2 बटे R2 स्क्वायर। तो ये है दूरी R2, ये है दूरी R3, ये है दूरी R4। सेम कहानी क्या हो जाएगी, E3 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Q3 बटे R3 स्क्वायर। इसी प्रकार क्या हो जाएगी कहानी, E4 क्या हो जाएगा, E4 बराबर हो जाएगा के Q4 बटे
R4 स्क्वायर। और अगर हम टोटल निकालना चाहें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E टोटल वेक्टर निकालना चाहें तो सबका सदिश योग कर दो, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, और ये आ गई आपकी टोटल। लेकिन यहां पे आपका होगा सदिश योग। सदिश, सदिश में विथ डायरेक्शन जरूरी है। तो ऐसे नॉर्मली कॉन्सेप्ट पे नहीं आ पाएगा, जब न्यूमेरिकल करोगे तब समझ में आ पाएगा कि डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट क्या है। डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, अगर हम यहाँ पे E1 का मान रख के E2 का मान रख के कॉमन फॉर्मूला निकाल दिए, मान लो ऐसे निकाल दिए कि E1 का मान कितना है, E1 का मान है K Q1 बटे R1 स्क्वायर प्लस K Q2 बटे R2 स्क्वायर प्लस K Q3 बटे R3 स्क्वायर और प्लस K Q4 बटे K कॉमन ले लिए और फिर गुणा कर दिए, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बनेंगे सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे। वो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखना, वो कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखना कि अगर निकाय है, अगर निकाय है तो किसी बिंदु पर बहुत से आवेशों के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होती है। सिंपल सी कहानी। जैसे अगर Q1 ने इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बनाया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर बराबर होगा E टोटल वेक्टर। और जब सदिश आ जाता है ना तो डायरेक्शन आ जाती है, जो कि आप लोग न्यूमेरिकल में फील करोगे। तो बस इस कहानी को याद रखना कि हमने क्यों एक कॉमन फॉर्मूला यहां पे जनरेट नहीं किया जिस तरह बलों का किया था। बलों की कहानी में कॉमन फॉर्मूला जनरेट कर तो दिया था, लेकिन उसका कोई यूज नहीं आएगा। यूज आएगा फील करके, डायरेक्शंस को फील करके। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा कैसी कहानी होगी। लेकिन सिंपल कहानी है कि जितने भी आवेश हैं, सबके सब आवेशों के द्वारा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग कर देंगे। क्या कर देंगे? सदिश योग। तो बस आज की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं, और वेरी वेरी थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगर अच्छा लगा है तो कॉन्सेप्ट के साथ विथ न्यूमेरिकल पूरी कहानी आपको एलडी स्टडी पे मिलेगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखते हैं, थोड़ी सी क्या है, छोटे छोटे कीड़े आ रहे हैं बोर्ड के ऊपर सफेद स्क्रीन होने की वजह से, थोड़ा सा कर लें उसको तो करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।